वेलकम इन आरपी सीटेड पॉइंट में। आपका अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसे कि बीपीएससी ने पीआरटी का रिज़ल्ट जारी कर दिया और जब से रिज़ल्ट जारी किया तब से इसमें झोल ही झोल है। चूँकि जिनका नंबर कम है उनका हो चुका है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिज़ल्ट तीनों हो गया है, बीएड के छात्र हैं वो। तो इसी पे बहुत से अभ्यर्थियों ने आयोग का घेराव किया है और वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए उन्होंने कहा है। जैसे उसमें उस कैंडिडेट में मैं भी आता हूँ, मेरा भी 52 मार्क्स आया हुआ है और मेरे आसपास में एक आदमी का 49 मेरे ही कैटेगरी का था, उनका रिज़ल्ट हुआ है और मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से धांधली बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसको लेके जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे अभ्यर्थी वो आक्रोश में है। सीटें कहाँ गई, 10,000 सीट पर्चा भी लिया गया है, सीट फुल नहीं हुआ है। तो इसी को लेके वेटिंग लिस्ट की मांग जारी है। तो आज बच्चों के अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उसके उपलक्ष्य में आज माननीय अतुल प्रसाद जी इन्होंने उनका जवाब दिया है। कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे आप थंबनेल भी देख सकते हैं कि मैं थंबनेल में क्या दिखाना चाह रहा हूं और उसी को एक ट्वीट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए बिना देर करते हम लोग पहले ट्वीट देख लेते हैं कि इन्होंने ट्वीट किया क्या है। पहले प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न क्या क्या था। बच्चों का जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था। कुछ प्रश्न था कि मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी कुछ रिक्तियाँ होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। जैसे ये केस मेरे साथ भी है। मैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो था उससे 10 नंबर मेरा ज़्यादा आया हुआ है, फिर भी मैं मेरिट लिस्ट में नहीं हूँ और रिक्ति खाली है होने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया, ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरे ही कैटेगरी के, बीसी ही कैटेगरी के एक मेरे मित्र ही हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है और मेरा नहीं हुआ, तो इसमें मैं भी शामिल था। तीसरा है कि कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया है। ऐसे भी बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका 11th-12th में भी है, 9th-10th तो भी आया नहीं, लेकिन 3 जगह उनका रिजल्ट हो गया, जबकि विभाग को 1 सीट पे 1 रिजल्ट देना चाहिए। इससे कुछ सीटें वैकेंट हो जाएंगे, इससे जाहिर सी बात है। चौथा है कि सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीटेट अपियरिंग में हैं और वो फेल हैं, असफल हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है, सफल घोषित कर दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन कुछ उन लोगों ने पूछा था कि मुझे मेरी पसंद का ज़िला क्यों नहीं मिला। तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब इन्होंने संभावित कारण बताते हुए दिया हुआ है कि देखिएगा यहाँ पे क्या क्या इन्होंने ट्वीट किया है। पहला जो आंसर दिए, दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य, 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी आज ही डीबी स्टार्ट हुआ और उसमें आज ही देख सकते हैं कि 10,000 से अधिक अयोग्य घोषित हो चुके हैं। मतलब 10,000 सीट तो ऐसे ही वैकेंट हो गई आपका, और 10,000 पहले से ये बचा के रखे हैं। 20,000 तो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। और आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि भाषा के पेपर में असफल, करीब 48 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए। कितने? 4800, यानी 48 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए। तो जाहिर सी बात है कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन उसमें मेरा भाषा लैंग्वेज जो था, लैंग्वेज में ही मेरा 62 मार्क्स था, तो इस केस में मैं नहीं आता हूँ। फिर मैंने दूसरा दिए थे, तीसरा कि आरक्षण का लाभ नहीं। तीसरा इन्होंने एक कारण बताया है कि यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया कि अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ दे नहीं। मतलब जो प्रमाण पत्र है वो अगर आप नहीं दिए हैं तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो उस वजह से शायद उसका रिजल्ट नहीं आया है। चौथा चीज़ इन्होंने बोला है कि रिक्तियाँ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रिक्तियाँ खाली आप रखे हैं, तो आखिर क्यों रखे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है, उसको भी देना चाहिए। और देखिए सभी परीक्षा फल सशर्त है, मतलब परीक्षा फल जो भी है सशर्त हैं। सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए उन्हें पीआरटी डीपी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ कहा है कि जो सीटेट अपियर वाले हैं उनका रिजल्ट अगर हुआ है तो उनको डीपी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा, सफल होंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये तो इन्होंने बात सही किया। तो इसमें भी कुछ, जैसे आप जानते हैं कि 8% ही रिजल्ट हुआ था और बिहार में 24,000 लोगों का ही रिजल्ट हुआ था। तो उसमें से भी मिनिमम आपको 5,000 या 10,000 के रेंज में वैसे कैंडिडेट भी डीबी से बाहर हो सकते हैं। आज एक ही दिन में कितने डीबी से बाहर हुए हैं, लगभग
10,000 बीएड अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक भी हैं। अब और अगला रीज़न इन्होंने बताया कि लगभग 10,000 बीएड अभ्यर्थी जो हैं उनका डिप्लोमा धारक मतलब वो डीएलएड भी किए हुए हैं प्लस या गलती से क्या किए हैं कि बीएड के जगह पे उन्होंने डीएलएड को टिक कर दिया है, तो उनका भी रिजल्ट इसमें दे दिया गया, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। जिला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक जिला में न देना ही संभव। एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया। न देना ही संभव और न ही आवश्यक है, मतलब इन्होंने जिला जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया, यानी मार्क्स जैसा है उसके अनुसार ये आवंटन किए हैं। ये इन्होंने अपना जवाब दिया है। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो पहले से 10,000 सीटें जो हैं वो रिक्त रखी गई हैं। 10,000 आज ही ये डीबी में कैंसिल हो गए हैं। अभी सीटेट वाले जो हैं ये कम से कम मिला के आप 10 है मानिए तो 30,000 सीट तो इन्होंने वैकेंट कर दिया। और ऑलरेडी इन्होंने बोल रहा है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो 40,000 के करीब में है। तो फिर नए अभ्यर्थी को इन्होंने सीट दिया क्या? उसमें भी 10,000 जिनने आका बताए थे 10,000 अदर स्टेट वाले को दे दिए। तो बिहार के बच्चों के साथ मिला क्या? डोमिसाइल हटा के ही इन्होंने दिक्कत किया है। और कम से कम 25 से 30,000 सीटें तो ऐसे वैकेंट ही रह जाएंगी। उसका रखने का मतलब क्या है? और देखिए इन्होंने एक और ट्वीट के माध्यम से क्या बोला हुआ है उसको देखते हैं। तो इस सब सारे डाटा को अगर देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट तो आना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, चूँकि बीपीएससी तो बोल रहा है कि मैं वेटिंग लिस्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं दूंगा, लेकिन सरकार राज्य सरकार कहेगी तब, ये उन पे खेल दे रहा है। तो बहुत ही बड़ा ये झोल है और बहुत ही बड़ा इसमें दिक्कतें हैं। लेकिन आगे एक चीज़ और इन्होंने दिया है, स्पष्ट जवाब दिया है। जैसे मतलब कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत किए हुए हैं और मार्क्स भी आए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स भी किए हैं। क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमको अगर कट ऑफ कम करना पड़ेगा तो कट ऑफ कम करके भी हम सीटें को ये करेंगे। और अभी एग्जाम में देखेंगे कि दुगुना तिगुना रिजल्ट लिया जाता है। तो इनको 75,000 ही भरना था, 72,000 तो 1.5 लाख के करीब में रिजल्ट देते। यहाँ पे भी इन्होंने फाल्ट किया। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि अभ्यर्थियों, अब देखिए एक प्रश्न और अभ्यर्थी किया था कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियाँ क्यों बर्बाद की जा रही है? सही बात है कि एक से अधिक परिणाम दिया तो रिक्तियाँ बर्बाद होगी, तो उसको क्या कीजिएगा? आप बेचिएगा क्या? उस पर आपको देना चाहिए उस बच्चे को जो कट ऑफ पार कर चुके हैं। अब देखिए तो उत्तर इन्होंने दिया कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम दिया गया ताकि डीबी के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरी नियुक्ति से भी वो वंचित न हो जाए। मतलब एक में अगर उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है तो दूसरे में उनको मौका मिल जाए। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतिशत सूची से भरा जाएगा। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि ऐसी रिक्ति जो है ना उसको प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट यानी आएगा ज़रूर, भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। देखिए इन्होंने साफ लिखा है कि अगली प्रक्रिया यानी जो बीपीएससी आने वाला है उसमें इसको दे दिया जाएगा। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वेटिंग लिस्ट से ही भरा जाना चाहिए क्योंकि सीटें वैकेंट है। और जो सीट आने वाली है जो नवंबर के फर्स्ट वीक में गया उसमें 6 to 12 है, उसमें पीआरटी की तो बात किया नहीं गया है। और यहाँ बात हमें पीआरटी के लिए है तो पीआरटी को इन्हें सेकेंड लिस्ट जारी जरूर करना ही चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। और उम्मीद है कि डीबी के बाद वो वेटिंग लिस्ट जारी ज़रूर हो अगर राज्य सरकार चाहती है। और हमें तो लग रहा है कि राज्य सरकार के आदेश पे ही बीपीएससी के अगर हैंड में रहता तो पूरा का पूरा सीट अवेलेबल कराता। तो राज्य सरकार सीट को फंसाना चाहती है। तो देखिए उम्मीद रखिए कि आगे होगा। बाकी आपकी राय क्या है? क्या वेटिंग लिस्ट आना चाहिए? और जिनके कट ऑफ के ऊपर जिनके नंबर हैं जो 48 के ऊपर नंबर है, 45 के ऊपर नंबर है, जैसे कट ऑफ में बताया जा रहा था एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद ने भी कहा था कि हाँ मैं कट ऑफ कम करके भी उनको लूँगा और रिक्तियों को मैं भरूँगा। तो उस पर होना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो डीबी के बाद सारी डाटा क्लियर हो जाएंगे। बाकी जैसे ही जो भी न्यूज़ आता है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और मैं सरकार से अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वेटिंग लिस्ट दे ताकि जो
और जो भी छटे हुए हैं 1 2 3 नंबर से या कट ऑफ के ऊपर जो हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स से क्वालिफाइंग किए हैं, उस उनका स्कोर कार्ड भी जारी हो और उनका कट ऑफ भी जारी किया जाए और उनको वेटिंग लिस्ट जारी ज़रूर किया जाए, वेटिंग लिस्ट जारी ज़रूर किया जाए, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छे से मने और वो अच्छे से दिवाली को मनाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, विजिट करें, ताकि ऐसे ही न्यूज़ आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।